नमस्कार साथियों, यदि आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी नोटिफिकेशन जारी हुई है। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में है और मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुई है। यदि साथियों आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है 55% अंकों के साथ में तो आप एलिजिबल है। और इनके साथ में मास्टर्स डिग्री के साथ में इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी और रखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथियों मैं ये भी बता दूं आपको, ऑल स्टेट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई है। इसमें सभी राज्यों से योग्य अभ्यर्थी, इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। गेस्ट लेक्चरर की ये वैकेंसी है साथियों, और इसमें क्या क्या कंडीशंस रखी गई है वो कंप्लीटली डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुआ है तो ये एक बार बता देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं सीधी वॉक इन इंटरव्यू पर ये वैकेंसी है। वॉक इन इंटरव्यू इज शेड्यूल फॉर गेस्ट लेक्चरर्स इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जी हाँ साथियों, बात करें नोटिफिकेशन कब रिलीज हुई है तो ये 3 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। कहाँ से रिलीज हुई है तो वो देख लेते हैं एक बार। संघ प्रदेश दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव प्रशासन से ये है। प्राचार्य का कार्यालय राजकीय महाविद्यालय दमन, और जिसका पिन कोड है 396210, इसका ये पिन कोड है। ये नोटिफिकेशन नंबर है जो कि देख सकते हैं आप। और बात करें इसमें वैकेंसी की, नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो इंग्लिश के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी रखी है वो 4 रखी है, और मैथमेटिक्स के लिए 3 वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, डेट टाइम एंड वेन्यू वॉक इन इंटरव्यू के लिए बात करें तो 12 मार्च 2025 इसकी तिथि रखी गई है इंटरव्यू की, और दिन है बुधवार वेडनेसडे, और सुबह 11 बजे इंटरव्यू होगा। और रिपोर्टिंग टाइम यानी कि आपको वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जो पहुँचना है सुबह 9 बजे। वेन्यू इन्होंने दिया हुआ है द सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन विद्युत भवन काचीगाम नानी दमन। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करें इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। 55% अंकों के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इन्होंने साथियों ऐसा नहीं कहा है कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आपके पास में इसी में एक डिग्री होनी चाहिए, यानी कि अगर आप इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश के लिए ही आपके पास में क्वालिफिकेशन हो। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन यही किया है कि 55% अंकों के साथ में आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और साथ में इन्होंने कहा है मेंशन अबव विद नेट सेट या स्लेट, इनमें से एक क्वालिफाई आपका होना चाहिए। वैसे तो साथियों मैं बता दूं आपको, जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस है और जो नया उन्होंने ड्राफ्ट जारी किया हुआ है, शायद उसे भी लागू नहीं किया है, तो आप यूजीसी की एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। उनकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उन्होंने जो बदलाव किए हैं क्वालिफिकेशन में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो उसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। नेट स्लेट और सेट इन्होंने इसमें मांगा है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि प्रोफेशनल कोर्सेज यदि आपने किया हुआ है जैसे कि इंजीनियरिंग रिलेटेड, तो उसमें इनकी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे डायरेक्टली मास्टर्स के बेसिस पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं जैसे कि ह्यूमैनिटी किया हुआ है, या फिर आपने आर्ट्स में किया हुआ है, या फिर ईटीसी किसी में भी और में किया हुआ है रिलेटेड संबंधित विषय में, तो उसके साथ में आपके पास में मास्टर्स डिग्री के साथ में नेट स्लेट सेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो पीएचडी अनिवार्य होनी चाहिए। सेम वही उसमें ये कहा गया, लेकिन इन्होंने इसमें नहीं है। इसमें देख सकते हैं आप नेट सेट स्लेट इनमें से एक होना चाहिए, और यदि ये भी नहीं है क्वालिफाई तो पीएचडी क्वालिफाई होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नॉर्म्स इसमें प्रोफिशिएंसी जो रखी है इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में रखी है, यानी कि हिंदी या गुजराती लैंग्वेज इज डिजायरेबल इन्होंने रख दी है। इसमें हिंदी आनी चाहिए तो आपको इसमें होनी चाहिए, और गुजराती भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करें इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि रिटायर्ड लेक्चरर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स हैविंग रिकॉग्निशन फ्रॉम सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू अप्लाई, यानी कि जो रिटायर्ड लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, वो चाहे वो सेंट्रल से हो या फिर वो स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, वो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं इसके लिए। ऑनरेरियम की बात करें मानदेय की, वेतन की, तो देख सकते हैं इसमें विल बी पेड पर यूजीसी नॉर्म्स, जो कि 1000 रुपये पर लेक्चर।
यानी कि 1,000 रुपये पर लेक्चर 1 आवर फॉर फुल एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए मिलेंगे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000 यानी कि 25,000 पर मंथ आपको इसमें दिया जाएगा। बात करें आगे की, तो इसमें एप्लीकेंट्स शुड रिपोर्ट ऑन द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं वो इसमें दिया हुआ है। ड्यूली फिल्ड इन साइन फोटोग्राफ्स, यानी कि ड्यूली फिल्ड इन साइन फोटोग्राफ्स पेस्ट इन द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन द कॉलेज। यहाँ तक क्लियर होगी। अब बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं www.governmentcollegedaman.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये इन्होंने 2 ऑफिशियल वेबसाइट दी है, एक तो एक www.dd.gov.in, ये भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं? सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस etc, ये सभी यदि आपके पास में है तो आप आवेदन कर सकते हैं और ले जा सकते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन, ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास में जो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होंगे आपके पास में। बात करें सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू डू एग्जामिनेशन रिलेटेड ड्यूटीज, इन्विजिलेशन, इवॉल्यूशन, टेबुलेशन ऑफ मार्क्स etc, ये सब आपके चेक किए जाएंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास। आपको नो TA आपको इंटरव्यू देने के लिए आपको ना तो TA मिलेगा और ना ही DA मिलेगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल नॉट हैव एनी राइट टू क्लेम फॉर परमानेंट पोस्ट इन फ्यूचर, यानी कि आप परमानेंट पोस्ट के लिए फ्यूचर में कुछ भी आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते, ये आपके पास में अधिकार नहीं होगा, इन्होंने ऐसा कहा है इसमें। अब बात करें इसमें आगे की कुछ, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप विजिटिंग वेबसाइट, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में बता ही चुका हूँ आपको पहले ही, तो देख लीजिएगा एक बार आप। ये दमन दीव से वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसका ये मतलब साथियों इसका ये देख सकते हैं, ये फॉर्म है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव गवर्नमेंट कॉलेज दमन। यहाँ पर आपकी रिसेंटली फ़ोटो लगेगी पासपोर्ट साइज। आप गेस्ट लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, और आपका नाम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज कितनी हो गई 12 मार्च 2025 को, वो यहाँ पर मेंशन है। आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप मेल या फीमेल, कैटेगरी आपकी किस कैटेगरी से है, और डिफरेंटली एबल आप करना वो प्रूफ भी होगा इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी HSC जो कि आपकी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, BA या BSc, MA या MSc, सेट, नेट, MPhil, PhD, वो सभी मार्क्स यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, और यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस रहेगा। ये कम्प्लीटली फॉर्म आपको वहाँ पर ले जाना है फिल करने के बाद में। अब देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से जारी हुए हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.dd.gov.in, इस पर आ गए हम, होम पेज है ये। थोड़ा सा आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप साथियों, ये वाली जो पोस्ट है इस पे आपको अप्लाई कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस वाले सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं व्यू पे, तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी और वहीं पर आपको इसका फॉर्म भी मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, वो फॉर्म फिल करना है आपको और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको पहुंच जाना है इंटरव्यू देने। तो इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं 12 मार्च 2025 का आपका इंटरव्यू है। और साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत से अभ्यर्थी बिना PDF को, बिना इस नोटिफिकेशन चेक करे पढ़े अप्लाई कर देते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो पे भी डिपेंड नहीं होना है, कंप्लीटली आपको खुद से भी इस नोटिफिकेशन को एक बार चेकआउट कर लेना है और उसके बाद में ही आपको अप्लाई करना है। जी हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।